नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट इनकम टैक्स से जुड़े डिपार्टमेंट है, उन्होंने जिस तरह की कार्रवाई शुरू की थी, उससे जो है टैक्स पेयर्स और जो भी रिलेटेड लोग थे, उनमें डर एवं भय का माहौल बना था, खास तौर से इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई को लेकर के। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किया, उसमें से इससे रिलेटेड कुछ बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो हमारे लिए एसेट्स हैं, वो सम्मान के पात्र हैं। ये तो प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया था, लेकिन बोलने और ज़मीन पे उतरने में काफ़ी अंतर होता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ओल्ड टैक्स नोटिस जो है, जितने भी टैक्स को लेकर के नोटिसेज गए हैं, सबका समाधान अक्टूबर 1, यानी कि उन्होंने डेडलाइन दे दिया है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है, उससे पहले उन सारे ओल्ड टैक्स नोटिसेज का समाधान कर दिया जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते समय अभी ख़ास तौर से नोटबंदी के बाद से एक डर का माहौल बना था कि कितना उसमें शो करे, कितना शो ना करे, कैसे वो लोग केस छांटते हैं, उसके लिए फिर से नोटिस देने के लिए तो शो करने को लेकर के लोगों को दिक्कत हो रही थी। उसको लेकर के भी उन्होंने शंका का निवारण किया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम चूज करते हैं केसेज, वो रैंडमली करते हैं। उसको ऐसा कोई नहीं है कि पिक एंड चूज का कोई ऐसा फार्मूला हो। जैसे पहले होता था स्क्रूटनी, वैसे ही अब भी होगा। उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स के संदर्भ में। तीसरी बात उन्होंने ये जो बात बोली है कि जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, वो जो है उसके लिए उन्होंने 3 महीने का डेडलाइन रखा है पर्टिकुलरली। तो मुझे ये लग रहा है कि अगस्त तो चल ही रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर के लास्ट तक मान लेते हैं। 3 महीना शब्द यदि उन्होंने इस्तेमाल किया है तो। और एक जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात बोली है, वो बात बोली है कि गवर्नमेंट वांट्स रिजोल्यूशन नॉट प्रोसिक्यूशन। तो वो किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहती है, अभियोजन उसके खिलाफ नहीं चलाना चाहती है, वो उसका समाधान चाहती है। गवर्नमेंट का ये नज़रिया है। ये भी महत्वपूर्ण बात है क्या जो लोग भी टैक्स देते हैं, चाहे जीएसटी के फॉर्म में, चाहे इनकम टैक्स के फॉर्म में या एनी अदर फॉर्म में, उनके लिए ये महत्वपूर्ण बात हो गई। इसके अलावा वो ये कह रही हैं कि जीएसटी को और सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको याद होगा अभी आप आईटीआर का फॉर्म बदला था, उसके लिए भी कहा गया था। ये भी याद होगा कि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मांग ली गई थी। उसको लेकर के लोगों में थोड़ी सी भय और दहशत का माहौल बना था कि जब तक टैक्स के फॉर्म को सिंप्लीफाई ना किया जाए, ईजी ना किया जाए, तो तब तक जो है आम आदमी उसे भर नहीं पाता है ठीक से। वो भी एक बात होती है। इसके अलावा जब तक टैक्स की दरें ऊंची रहती है, तो स्टडी ये बताती है वैश्विक स्तर पे कि जितनी टैक्स की दरें आप ऊंची रखेंगे, उतने ही उसका मिलने का अनुपात, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में जाने का अनुपात घट जाता है। यानी कि फिर सेलेक्टेड लोग, कम लोग टैक्स पेयर हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने जो ये ऐलान किया है कि हम अधिक से अधिक इसको सिंप्लीफाई करेंगे और समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जैसे गवर्नमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि टैक्स काट लीजिए और उसका जो रिफंड बनता है वो देर से आता है। जीएसटी वालों की खास तौर से ये शिकायत है। तो वो भी ये बात बोल रहे हैं कि जीएसटी का भी रिफंड हम जल्दी कराएंगे और इनकम टैक्स का भी रिफंड जल्दी कराएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं। देखते हैं उसका क्या नतीजा ज़मीन पर उतरता है और कितना जल्दी उतरता है। यदि ये ज़मीन पर उतरता है तो निश्चित रूप से इससे फ़र्क पड़ेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।